नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी गुप्ता सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी गुप्ता सर पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं क्वेश्चन बैंक का ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले 2011 का जो है वीडियो बन चुका है, तो ये 2012 का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो उससे हम लोग अभी जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी हम लोग जो है 2012 का जो है 1 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में बैठने से पहले अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपके एग्जाम के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीट, बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को जो है पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन बैंक जो है लेकर बैठिएगा और तब पढ़िएगा और सुनिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्रथम 5 का मतलब होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया? प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, इसका क्या पूछा? माध्य पूछा। तो माध्य के लिए हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, माध्य बराबर क्या होता है? सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन। ठीक है, तो सबको क्या करेंगे? जोड़ दीजिए। और जितना है 1 2 3 4 5, तो क्या करेंगे? 5 जितनी संख्या रहेगा उतना से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, तो जोड़िए, 5 4 9, 9 3 12, 15, टोटल कितना हुआ? 15। और 5 है तो 5 से क्या करेंगे? देखिए 5 से कट जाएगा तो काट दीजिएगा, तो ये आ गया आपका, ठीक है, माध्य। ठीक है, देखिए ये हम आपको अच्छा से समझा कर बता रहे हैं, लेकिन आपको रफ में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो रफ में आप जो है शॉर्टकट जो है बनाकर और आंसर में टिक लगाना रहता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ए आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अनुपात दिया हुआ है ना, तो 2 वृत्तों का तो लिखेंगे, चूंकि 2, ठीक है, वृत्तों का क्या दिया हुआ है? वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो देखिए कितना दिया हुआ है? 4 और 1 दिया हुआ है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ना। तो गौर कीजिएगा, तो देखिए पाई आर स्क्वायर 1, 2 को है इसलिए 1 2 कर देते हैं। ठीक है, और पाई आर स्क्वायर 2, और इधर 4 1। ठीक है, तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा ना। और देखिए हमको त्रिज्या का अनुपात निकालना है, R1 और R2 निकालना है। तो देखिए ये स्क्वायर जो है इधर आकर दोनों को हम स्क्वायर कर देंगे, तो यहां से रूट में से 4 का 2 हो जाएगा और 1 का कितना निकाल? 1 ही रहता है। तो इस प्रकार से ये अनुपात आपका हो जाएगा 2:1। और ऑप्शन में देखिएगा तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे गौर कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, अभी त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति में जो है बोले थे ना, पेज नंबर T14 में जो टेबल है साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो वो मान अगर आप वहां से अगर याद रखते हैं तो 1-2 नंबर का क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ठीक है, तो वो टेबल अच्छा से सबको याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान बताइए। तो ये तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए दिया हुआ है tan थीटा कितना दिया हुआ है? √3 दिया हुआ है। तो आपको अगर याद है तो झट से जवाब दे दीजिए ना। तो देखिए अगर इसको बनाना चाहेंगे तो देखिए tan थीटा √3 कितने डिग्री में होता है? 60 डिग्री में। तो आप ऑप्शन चेक कीजिए। ठीक है, तो tan से tan कट गया तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा ना।
तो ये देखिए, हम ये पूरा तोड़कर समझा रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, ठीक है। आपको अगर याद है कि tan थीटा √3 60 डिग्री में है, तो ऑप्शन देखिए और आंसर टिक आउट कर दीजिए। जैसे कि आपका ये क्या कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि cos 60 डिग्री +1 और cos 60 डिग्री। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है cos 60 डिग्री प्लस और cos 60 डिग्री माइनस का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति में जो सब्जेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन जो खत्म भी हुआ कल ना। तो देखिए cos 60 डिग्री में कितना मान होता है, 1/2 होता है। और देखिए +1 है तो +1 कर देंगे, ठीक है। फिर cos 60 डिग्री में भी यही चीज होगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर भिन्न का जोड़ अलग है, भिन्न के घटाव नीचे अलग बनेगा। तो देखिए 2/2 0/2। देखिए तो इसको अगर हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, 1 है और आधा है तो 1.5 हो गया, और 1.5 का मतलब 3/2। फिर नीचे देखिए 1 है, सॉरी आधा है, उसमें से 1 घटा रहे हैं। ऐसे ही आप जैसे भी बनाइएगा आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा, आंसर आपको वही आएगा, ठीक है। तो आधा में से 1 घटाइएगा तो -1/2, आधी ना होगा, आधा है और 1 घटाना है। तो देखिए अब इसको पलट दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा 3/2 पहले से है और ये 1/2 पलट जाएगा तो -2/1, तो 2 से 2 कट जाएगा, और इस प्रकार से माइनस से इसमें गुना कर देंगे तो -3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी इसका सर। लेकिन उत्तर है। -1 पे है ना, क्या 1 पे है ना। नहीं नहीं, ये बीच में हुआ, ये है इसके लिए जो है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x² + x² एक दिया हुआ है और कहता है इसका मान निकालिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये भिन्न का जोड़ नजर पड़ रहा है क्या, तो भिन्न का जोड़ नजर पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, अल्फा। देखो इसको अल्फा पढ़ते हैं, मतलब ये जो a लिखते हैं ना, तो ऐसे लिखेंगे तो a हो जाएगा, लेकिन हल्का सा ऊपर से ऐसे कर दोगे तो ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो अल्फा × बीटा ना, और अल्फा से अल्फा कट गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा, और इसको काटेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अल्फा। लेकिन इसको सही से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखिए ये देखिएगा अल्फा प्लस बीटा आपको फार्मूला द्विघात समीकरण में हमने पढ़ाया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योग या शून्यकों का योग या अल्फा, ये 3 नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आता है, तो मूलों का योग कहिए या शून्यकों का योग कहिए, या मूलों का योग, शून्यकों का योग, या अल्फा प्लस बीटा। तो ये होता है, याद रखिएगा क्या होता है, मूलों का योग -b/a, ठीक है। और ये है अल्फा × बीटा, तो अल्फा × बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। तो देखिए a है तो a कट गया ना, तो a कट गया तो आपके पास क्या बचा, तो देखिए हम इधर लिख रहे हैं, आप लोग लिखिएगा, ठीक है, -b/c ना, तो -b/c। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो देखिए पहला में a होता है, दूसरा b होता है, तीसरा c होता है ना, तो यहाँ माइनस तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि माइनस फॉर्मूला में है, और b का मान देखो यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ 1 हो जाएगा, और c का मान कहाँ होता है, ये a b c, तो यहाँ c, तो c बराबर भी 1। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आया, -1। एक तो हर संख्या के नीचे होता है ना, तो ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ। देखो अभी जस्ट हमने बोला मूलों को, योगफल को हम क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 2। फिर क्या है, मूलों का गुणनफल, देखिए गुणनफल को हम अल्फा × बीटा कहते हैं, ठीक है। और इसका मान तुमको दिया हुआ है
15, ठीक है। और द्विघात बहुपद कह रहा है कि बताइए क्या होगा, ठीक है। द्विघात बहुपद कह रहा है कि बताइए क्या होगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा और एक्स और अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ए, ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए अल्फा प्लस बीटा है ना, तो इसका मान क्या होता है, 2 है, तो यहाँ 2x हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखिए प्लस का प्लस, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए माइनस है ना, तो ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -15, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है a जो है, ठीक है, ये यहाँ से इधर खत्म हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपको एक्स स्क्वायर -2x, ठीक है। अब प्लस माइनस को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, और ये इधर से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक जो है यहाँ जो है ये बराबर 0 हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है सर ए भी, ठीक है। और a का मान कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिएगा ऑप्शन में ये कितने नंबर पर है, एक्स स्क्वायर -2x, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। किसी बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, देखिए Q एक बिंदु, हम ये एक वृत्त हो गया, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ मान लिए Q से स्पर्श, देखो स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूते हुए जाना चाहिए। तो यहां से ये एक स्पर्श रेखा बना दिया और ये हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या करा, और केंद्र से Q की दूरी, देखो केंद्र यहाँ है, हम अपने मन से इसको कुछ भी मान लिए, यहां से यहाँ की दूरी 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या, तो देखो वृत्त की त्रिज्या यही ना होगा, यहां से यहाँ जो दूरी होगा वो वृत्त की त्रिज्या होगा। तो हमको ये दिया हुआ और ये दिया हुआ, निकालना क्या है, ये आर हमको जो है निकालना है। तो याद रखिएगा ये समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस जो लगता है, ठीक है, उसके हिसाब से हम जो है इसको बनाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो एक फार्मूला होता है, क्या होता है, एच स्क्वायर, ठीक है, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है ना, उस हिसाब से यहाँ तो बड़ा वाला भुजा कौन है, ये है, इसका यहाँ पर क्या कीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से ये आपको जो है निकालना है, ठीक है। तो इसमें से 24 सेंटीमीटर जो है आप स्क्वायर करके, ठीक है, और यहाँ से आर की जगह यहाँ पर क्या कीजिएगा, ठीक है, आर मतलब त्रिज्या निकालना है ना, तो यहाँ आर कर दीजिए, ठीक है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 625 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। 24 का मतलब 576, मतलब 24 में 24 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर चाहिए तो ये यही रह जाएगा, यानी यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, ये यही रह गया और ये उसको उधर ले जा रहे हैं। इसका मतलब हो गया 625 सेंटीमीटर में से 576 सेमी को घटा देंगे, तो ये आपको आ जाएगा 49, दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और हमको चाहिए आर, अभी मान क्या है, आर स्क्वायर, यहाँ से आर करेंगे तो ये हो जाएगा √49 सेमी, और इसमें से रूट में से अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देखिएगा, तो ऑप्शन क्या है आपका, पहला आपका उत्तर है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, जो अति संभावित और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आना तय है। थोड़ा सा बेसिक को समझ लीजिए। ये ग्राफ में हम आप लोग को बताए हुए हैं, ठीक है। देखिए 4 जो है पद होता है, मतलब 4 इसमें जो है वर्ग होता है। देखिए यहाँ x प्लस होता है, इसके अपोजिट x माइनस होता है, इसके ऊपर में y प्लस होता है तो नीचे में
y माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है देखिए दोनों प्लस प्लस है, तो ये प्लस प्लस हो गया, इसके ठीक अपोजिट माइनस माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाई मिलकर एक बिंदु बनता है ना, तो इधर से एक्स इधर से वाई लेंगे, दोनों में देखिए माइनस माइनस है। अब यहाँ से भी एक्स वाई लीजिए, तो यहाँ एक्स माइनस में है, तो ये प्लस में है, ये हो गया। इसका ठीक उल्टा इधर कर देंगे, प्लस माइनस। ये हमेशा याद रखें, यहाँ से 1-2 नंबर तुम्हारा 100% एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। तो देखिए अभी क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए -4, ठीक है, (3), ठीक है। क्वेश्चन कर रहा, क्वेश्चन हम पढ़ रहे, ध्यान दीजिए। बिंदु ब्रैकेट -4, 3 की स्थिति किस पाद में है, मतलब किस पाद का मतलब किस खंड में ये आएगा, तो देखिए माइनस पहले से लगा हुआ है, तो माइनस पहले से कहा, देखिए यही ना, अगर माइनस माइनस रहता तो इस खंड में आता, लेकिन यहाँ एक में माइनस है, दूसरे में नहीं है तो प्लस है ना, तो ये किस में आएगा, द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आया, और ऑप्शन चेक कीजिएगा तो ये हो जाएगा बी, यानी कि आंसर क्या दिया हुआ है, द्वितीय, द्वितीय पाद, ठीक है। तो इस तरह से एकदम 100% एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में यहां से आना तय है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने लिख दिया, इतना कुछ नहीं करना, बस आपको दिमाग में देखना, अच्छा यहाँ से ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, ये चतुर्थ होता है। फिर से समझो, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चिन्ह को खाली पकड़ो, चिन्ह किस में आ रहा है, ये माइनस प्लस है ना, तो माइनस प्लस यही ना, अगर माइनस माइनस रहता तो इसमें आ जाता, तो इस प्रकार से, ठीक है। और प्लस प्लस रहता, चिन्ह को पकड़ेंगे, चिन्ह देखिए, माइनस हमेशा दिखता रहेगा और प्लस हमेशा नहीं दिखता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन परमेय संख्या है, तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर हो जाएगा। कैसे, तो देखिए 2√2 और बटा में 2√2, तो √2 से √2 कट जाएगा और 2 ही इसका जो है क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बाकी सब, ठीक है, पढ़ में निकालना था, बाकी सब अपढ़ में, क्योंकि रूट में दिया हुआ है, ठीक है।